हादसा है। और दूसरे के भी कपड़े फटे हैं, वो भी लिख रहा है। एक साइड के कपड़े, इस साइड के कपड़े सब फटे हुए भी दबा खींच कर लिख। बहुत बढ़िया शरीफ बालक है, वो भी शरीफ था। पर ये जो घटना घटी है टेम्पो पलट का ही घटना घटी है, हमारे बोला किसी ने। जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट आएगी वही बताओ, मर्डर हुआ तो मर्डर की रिपोर्ट आओगी हमारे। ये फर्स्ट की तस्वीर बात उनकी सीढ़ी होती है जी, यानी साथ की मैंने एक तस्वीर बात निशान देखो इसके बाद जब पता मैंने जाने कुछ करा नहीं तो बड़ा ये काम की प्रचार करेंगे नहीं काटना ना पानी बड़ा बनावटी बना रही है। पता मैं कि मेरा क्यों मारे पता मेरा क्यों ले रखा है नहीं करा मेरा क्यों मारे नहीं बस मेरी मेरा इतना दर्द हो रहा है। मेरा दोस्त कति पाई जाता कति मेरे पाछू कटी है ये मेरा मजाक उड़ा रहे पता लू कर मेरे भी थोड़े छोटे बाबा का मैं भी कितना परेशान हो रहा है कुछ प्रकृति पाएंगे सामान पर लूटा उसने। अरे मेरी क्या रहा था क्या तेरे को मेरी क्या गया थी वो शाम के टाइम चलो मैंने थोड़ा कुछ खा पी लिया मैं चले गई थी हम पे अकेला क्या होते हैं एक गाड़ी वाला साइड पर मम्मी ने भी कहा सलीम की बहू ने कि भाई इनके होगा हमारा ये तुम्हारी क्या कसीम थी अब क्या होगा पता ना कुछ था तो मैं पूरा यकीन नहीं मर रहा है। बहन भी उन्होंने मुझे बताया बोला क्या मैं सामने की टक्कर हो गया इसको घर से ना भी लेके गया मेरे लड़के का जन्मदिन है उसने मना भी कर दिया तो वो फिर भी मानना नहीं। लोग प्रशासन करेगा ठीक ही करेगा, पुलिस पे भरोसा है क्या अच्छा इंसाफ होना चाहिए सबके साथ। दोस्तों नमस्कार, MJ24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी हाँ, आपको बता दें कि 11 अगस्त की रात को एक दर्दनाक हादसा हुआ गांव पतला में, जहां पर एक भाई की मृत्यु हो गई और वो अभी कन्फ्यूज़न में है। संशय बना हुआ है कि वो हादसा था, एक्सीडेंट था या फिर किसी का मर्डर था या किसी की कोई ना कोई चाल थी। आइए बात करते हैं। आज उनके घर में आए हैं और देखो काफ़ी महिलाएं बैठी हैं, गमहीन मामला है। बात करेंगे कि भी क्या कुछ मामला था। ये देखिए सभी परिवार के और मिलने वाले लोग बैठे हुए हैं और काफ़ी गम का माहौल है क्योंकि एक जवान लड़का गया हुआ है जिसकी मृत्यु हो गई थी बीती 11 अगस्त को। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोमवीर जी आप क्या लगते थे उनके? भाई। क्या नाम था उनका? सुरेश। क्या कुछ मामला हुआ था? वो एक्सीडेंट का केस बताया और वैसे हमें लगा मर्डर है पूरा, मतलब वहाँ पे देखा जाके तो मर्डर। क्या आप कंफर्म कह सकते हैं कि भी वो मर्डर हुआ था? हाँ, ना तो टेम्पो पलटा था ना कुछ था, तो मैं पूरा यकीन है कि मर्डर है। वो बहन भी उन्होंने मुझे बताए बोला क्या मैं सामने की टक्कर हुई है गाड़ी से। किसके ऊपर आपको आशंका है? सलीम के ऊपर। सलीम कौन है? ये उसके साथ में था। आप पहचानते हैं उनको? हाँ पहचान। पहले भी मुलाकात हो चुकी है? हाँ पहले। कहाँ का रहने वाला है सलीम? गाँव का ही है। गांव का है। ये बेटा है? हाँ। बेटा क्या नाम आपका? जय कुमार। क्या कुछ मामला हुआ था, आपको पता है इस बारे में कुछ? हम दुकान पे जा रहे थे सामान लेने और जब 3 बजे आया 2 बजे। कौन थे वो, पहचानते हो उनको? हम बाहर के बता रहे थे। जैसे आपके चाचा ने बताया है कि भी एक सलीम था, उनको जानते हो आप? पहले देखा है? आपके चाचा के दोस्त थे वो? और क्या कहेंगे आपने, क्योंकि पहले भी उसके साथ में दोस्ती थी आपके भाई की। हाँ। तो पहले भी कभी ऐसी वारदात हुई है, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है उसके साथ में, सलीम के साथ? उस बारे में तो पता नहीं पहले क्या हुआ क्या नहीं। वो तो साथ में जाता था उसकी, कई बार वही लेने जाता था, कंपनी पहुंच जाता था उसमें, कई बार ऐसा होता था। कोई लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ? नहीं, वो साथ का है, एक पड़ोस का चाचा लगते हैं, उसके साथ आया करता, उसके साथ में सलीम ने लड़ाई करी है, ज़बरदस्ती ले गया था। पुलिस में कंप्लेंट कैसे हुई? पुलिस में हमने कॉल की थी 112 नंबर पे। आपने कॉल की थी? हाँ। क्या समय था उस टाइम? 1:15 बजे करीब रात को। हाँ। आपको कैसे पता चला? उसके भाई ने फ़ोन किया था, वो घर पे आ गया था बुलाने के लिए। सलीम के भाई ने? उसके भाई ने बोला कि एक्सीडेंट हो गया है और फिर वो घर पे आ गया था लेने के लिए। एक्सीडेंट बताया है उसने? एक्सीडेंट बताया उसने। तो वहाँ जाके देखा तो उनका परिवार, सारा परिवार था, परिवार बहुत दूर खड़ा था और वो भाई अकेला
लोटा रखा था, उसे खून निकल रहे थे, मरा हुआ था। सुनने में आया कि भी उन्होंने शराब भी पी हुई थी। नहीं पता नहीं शराब का, तो क्यों वहाँ पे तो मरा हुआ था वो, तो मैं इस बारे में पता नहीं। कोई मेरे को बोला कि भाई अभी लेटा है ये, अभी बैठा था आने से पहले, ये बेहोश हो गया है, उसको उठा लो फटाफट। वो गाड़ी भी उसके भाई ने बुलाई थी। अभी पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है? देखो वो कर रहे हैं कार्रवाई अपनी तरफ से, उनके ऊपर विश्वास हमें न्याय चाहिए बस। पहले वो आए थे ना, उनका नाम था कि क्या नाम था, उन्होंने बोला था कि भाई हम करेंगे कार्रवाई, तो वो बदल दिए वे, उन्होंने भी बताया था तो हम ठीक थे। राम कुमार आयु। और अब कौन है? अनूप बता रहे आपको। अभी अनूप जी हैं। क्या आप उनकी कार्रवाई से संतुष्ट हैं? अब जो राम कुमार ने कार्रवाई की थी उन्होंने भी ठीक ही की थी, मतलब उसके बाद में उनकी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं थे शुरू में। कारण उन्होंने सुबह रात को कुछ और बताया, सुबह और कुछ बता दिया। सुबह रात को तो मर्डर बताया, सुबह एक्सीडेंट बताया। अपनी बात से मुकर गए हैं वो। हाँ अपनी बात से मुकर। आप क्या कहेंगे जी? ये जो एक सोचे समझी साजिश है, जैसे भी एक्सीडेंट बता रहे हैं उस हिसाब से वो कोई स्पॉट पे ऐसा काम हो ही नहीं रखा है। टम्पू भी मान ले जैसे लेट जाता है, पड़ जाता है टम्पू, तो उसका शीशा आगे का शीशा भी, पाइप भी वगैरह वगैरह कुछ ना कुछ टूटता जरूर, और अकेला आदमी कभी भी टम्पू को उठा नहीं सकता। तो ये सारी सोची समझी साजिश है। और हमने वहाँ पे स्पॉट पे देखा भी था कि 4-5 गिलास भी पड़े हुए थे और खून इतना ज़्यादा पड़ा हुआ था कि मतलब एक्सीडेंट का तो कोई नाम ही निशान, जैसे चोट मार रखी है किसी राड से वगैरह वगैरह से, ऐसा लग रहा था। सुनने में आया कि जो टेम्पू पलटा है उसके नीचे दबने से मौत हुई है। तो श्रीमान जी अगर जो उसके नीचे दबने से मौत होती तो वो जो सलीम था उसके साथ में, वो भी बोल रहा कि मैं भी दबा हुआ था, तो वो अकेला कैसे उठा देगा उसको टेम्पू को? आपका कहना है कि भाई साथ में और भी लोग थे? जी हाँ। क्या किसी के ऊपर आपको शंका है? शक है किसी के ऊपर? मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ, शायद हो सकते हैं बाहर के हो। और अगर जो एक्सीडेंट भी होता तो वो अपने परिवार वालों को बुला के और हमारे को भी बुला के ये बोलते हैं भाई यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, या फिर इतना भी कर सकते थे कि खुद भी हॉस्पिटल में ले जा सकते थे उसको। जैसे ये बैठते थे आपस में, तो उनका मतलब ये काम था ना कि ले जाते उसको हॉस्पिटल में बचाने के लिए। इसको तो बाद में सोमवार को उसके भाई को बाद में तो बोल सकते थे कि भाई हम हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं उसको और तुम आ जाना। क्या उनकी तरफ से कोई राजीनामे के लिए भी पेशकश आई है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोई धमकी वगैरह या कुछ ऐसा? नहीं, अभी तो कुछ नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है अभी। किसी की गिरफ्तारी हुई हो? नहीं, किसी की गिरफ्तारी नहीं हुआ है। हम SHO साहब के पास में गए थे, उसी दिन उन्होंने हमारे आश्वासन दिया कि जी हम कार्रवाई करेंगे अच्छी तरह, और उसी दिन उन्होंने कॉल किया था कि इसको टेम्पो को बुलाओ यहाँ पे, और टेम्पो शायद रात को लेके गए थे। और टेम्पो भी उसी दिन का खड़ा है उनके घर पे, ना कोई गिरफ्तारी हुई, तो कार्रवाई तो हो ही नहीं रही कुछ। टेम्पो तो थाने में चला गया शायद? तो उसी दिन गया जी, जिस दिन हम SHO के पास में गए हैं। जिस दिन 11 तारीख को एक्सीडेंट हुआ उस दिन से तो मतलब घर पे ही खड़ा रहा टेम्पो। बेटे के पिताजी कौन से हैं? बात करते हैं। हाँ जी, क्या कहेंगे, किस तरह का मामला हुआ था, आप क्या सोचते हैं? मैं तो वहाँ घर पे था, मुझे तो इतना मालूम नहीं है, मगर वे बता रहे हैं कि इनके ये जो ज़बरदस्ती ले गया। उन्हें ये भी कहा कि मैं नहीं जाता, मैं कहीं जाऊँगा, तो बोला कि अभी आ जाएंगे 2-4-10 मिनट में, तो मेरे साथ चल। ज़बरदस्ती उसको घर से ले गया चौपाल से। और किस टाइम लेके गए थे? वे कोई समय याद है? 5-5:15 बजे के करीब ले गए शाम को। हाँ। फिर आपको कैसे पता चला? मुझे तो अगले दिन ही पता चला, जब कि मैं मुझे चोट लगी, काफ़ी चोट लगी। अगले दिन पता चला मुझे ऐसे ऐसे बात हो गई, मेरे किसी ने बताया, तो ये चले गए, सब चले गए, मुझे पता। कितने बेटे हैं आपके? बेटे 4 थे, अब तो 3 ही है। 3 है। वो सबसे छोटा था? वो छोटा था, इससे बड़ा था। दूसरे नंबर का था? तीसरे नंबर का। क्या कभी उसका और कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ है कभी? नहीं।
और किस पे शक है आपको? बस इसी पे सलीम पर शक है सबसे। उसके साथ में और कोई किसी के ऊपर शक हो? नहीं, अभी तो यही बता होगा उस बात को, तो कौन था कौन नहीं था। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट कितना है आप? पुलिस हमें न्याय दिवा दे, ठीक है। आप क्या कहेंगे जी? आप कहेंगे जो प्रशासन करेगा ठीक ही करेगा, पुलिस पे भरोसा है। क्या अच्छा यानी इंसाफ होना चाहिए सबके साथ। दोस्तों, पूरे परिवार का दुख देखा जा सकता है कि जवान लड़का गया हुआ है और पूरा परिवार गम में डूबा हुआ है। बाहर महिलाएं बैठी हुई हैं, आप देख सकते हैं। पूरा परिवार और मिलने वाले बैठे हुए हैं, आप देख सकते हैं कि महिलाएं सभी दुख में डूबी हुई हैं। आपका बेटा सर जी? आपके भाई थे? कैसे पता चला जी आपको? क्या कुछ मामला हुआ था और किस पर शक है आपको? सलीम पे शक है। सलीम पहले भी आता रहा है, बताया जा रहा है कि भाई पुराना दोस्त था। से बुला के लेके गया, मेरे लड़के का जन्मदिन है, जन्मदिन मनाएंगे। उसने मना भी कर दिया था, वो फिर भी मानना नहीं। आप माता जी हैं उनके? टेम्पो में बैठा के लेके गया वो। क्या कहेंगे आप? उन्नति ही कहना है, उनका न्याय दे। मेरा लड़का मारा गया, एक्सीडेंट कोई नहीं। आपकी तरफ से ये शक है कि एक्सीडेंट हुआ नहीं है, उसका मर्डर हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही पुलिस की कार्रवाई हो रही है उसमें बताया जा रहा है कि भाई एक्सीडेंट हुआ है, वो टेम्पो के नीचे दब के मरा है। क्या कहेंगे आप? ये झूठ बोलता है। क्या आपके बेटे का कभी कोई झगड़ा हुआ और किसी के साथ हुआ हो? ये तो मैं कभी उसने बोला नहीं है कि मेरा कोई दुश्मन है या मेरे साथ में झगड़ा हुआ। उसने कभी भी नहीं बताया। कितने बच्चे हैं उसके? आपके बेटे के? अभी कुंवारा था? शादी हो रही थी, उनका बच्चा कोई नहीं। कितने साल पहले शादी हुई थी? 3 साल हुए हैं। उनकी पत्नी से बात हो सकती है? नहीं, नहीं। अपने घर गई हैं? हाँ, उसी दिन चली गई थी। उसने रोती ने भी कहा सलीम की बहू ने कि भाई क्या होगा हमारा, ये तो मर गया कती, ये अब क्या होगा। ये मेरा भाई है, पीछे खड़ा था, उसने देखा नहीं होगा, वो ये सुन रहा था। और ज्यादा चोट आई हुई थी और सलीम की बहू अपने सिर की चुन्नी देकर जब इसने सोमदीर ने उनके सिर का पट्टी बांध दी। इसने बोला कि भाई इसका कपड़ा तो बांध दो, कपड़ा तो दे दो, जो मैं बांध दूँ इसके। मौके पे ही बांधा गया? हाँ, जब बाद में गए हैं, तो उसके बाद में गए हैं। हमें तो पता ही नहीं था, उनका तो सारा जा रहा था, हमें तो पता ही नहीं था क्या हो रहा क्या नहीं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि भाई उसकी वाइफ से और उसकी बहन और माताजी से बात हुई है, लेकिन इनका शक है कि उसका मर्डर हुआ है और सलीम के द्वारा उसका मर्डर किया गया है 11 अगस्त की बीती रात को। और उन्होंने जमकर शराब पी और उसके बाद में लगभग 1 बजे के करीब इनके पास कॉल आई है कि भाई उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन परिवार की तरफ से कहना है कि भाई उसका मर्डर हुआ है। अब देखना ये है कि अभी पुलिस प्रशासन इनको इंसाफ देता है और जो आरोपी है उनको क्या सज़ा मिलेगी और क्या इसका समाधान होगा कि भाई वो मर्डर हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है। दोस्तों, ये पतला गांव के सलीम का घर है और जिस पर शक है कि भाई इसने मर्डर किया हुआ है।
ये घर उनके घर पे चलते हैं, सलीम के घर पे, और पता करते हैं कि भाई क्या कुछ मामला था और क्या घटना हुई थी। सच्चाई का पता करने के लिए आज हम आए हैं सलीम के घर पर। मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलीम है। अच्छा, आप ही का नाम सलीम है? हाँ जी। आपसे कुछ प्रश्न कर सकते हैं? हाँ जी, बैठ। मतलब 11 तारीख की रात को एक घटना हुई थी आपके गांव में, एक किसी लड़के की मृत्यु हुई थी। तो क्या कुछ घटना थी जिसमें आपके ऊपर एक सुई घूम रही है, आपने शक के दायरे में आए हुए हैं? वो जी 11 तारीख को आपके मित्र बताए जा रहे हैं वो जी, कति मेरे भाई के समान था जी। क्या नाम था उनका? भाई के समान पल उठा उसने। अरे फिर मेरी गला रहा होता 11 तारीख को मेरी गल गया जी। वो शाम के टाइम जन्मदिन थोड़ा कुछ खा पी लिया, मैं चले गई थी हम तक आते उसके आते जी। एक गाड़ी वाला साइड दबा गया, पता है चक्कर में टम्पू टेस्ट पलट गया जी। फिर मेरे वो इस साइड से टम्पू पलट गया, इस साइड में बैठा था जी। तो इस तरह मेरा कभी भाई के सफार था जी, पर वो रखू था मैं जो पिछाब हो गया मेरी करती हूँ तेरे भी थोड़े छोटे बाबा का। मैं जो कितना परेशान हो रहा है मेरी बड़ी तरफ। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं जी। आपकी दोस्ती कब हुई थी? पड़ोस का है जी, मैं नुआ दोस्ती तो नहीं, बचपन से है? बचपन में दोस्ती थी जी। बेचारा पड़ोस का था, गरीब आदमी था। मैं भी चल पे रोज उठा बैठा था मेरे दौरे में, चल भी कोई बात ना। और जी कति घर तक गया जी, इतना खुश था बेचारा। जन्मदिन भाई के छोरे चल भी घर तक गया जी। पानी बुने। आपके कौन से बच्चे का जन्मदिन था? उसका जी मैंने कहा महबूब नाम है जी। समीर है। कितने साल का हो गया था? 12-13 साल का। और क्या कहेंगे, क्या मामला हुआ था बिल्कुल? आप शुरू से आप बता पाएंगे? हाँ जी, यहीं तक घर तक गई थी जी, मेरे साथ घर आया था जी। और घर आपके साथ और कौन था? मैं दोनों थे जो, तीसरा बंदा कोई भी ना थी मारी गया था। बताया जा रहा है आपके साथ में 2-3 लोग और थे। कोई भी नहीं थे, सब झूठी बात है जी। बनावटी बना रही है। बता मैं क्यों, मेरा क्यों मारे पिता, मेरा क्यों ले रहा था जी बेचारा, मेरा क्यों मार रहा जी? बस मैं मेरा इतना दर्द हो रहा है। मेरा दोस्त कति भाई जैसा कति मेरे बाजू कटी है कि, और ये मेरा मजाक उड़ा रहे। बता नू कह रहे नू तर नू कहते मैं क्यों मारूंगा जी? बताओ बेचारा मेरा क्यों ले रहा था जी? रोज मेरी गला होता जा था, खुद बैठा था मैंने। मैं कहते अपने बालक के समान मानू था जी उन्हें। तो मैं पीछे पर मेरे पर ये नू कह रहे पर मेरी गरीब आदमी पे क्या करवा दिया आज कुछ साफ करो। मतलब कुछ नहीं करा, ताड़े के हादसा होया जी, टप्पू पलट के बेचारा। मैं भी जब है मेरे भी चोट है जी, मेरे भी मैं रोता था। उन्हें बता दिया जी, भी कोई ना पता। फिर सिर में इतना मोटा हो गया था मेरे। फिर मैं वहाँ गया, उन्हें रोज तक भेजा। फिर उन्हें देखा चलो खून तक होना। फिर उन्हें मैं छुट्टी था बंदू कर होता। मेरे 2 बार मेरा सीटी स्कैन होया जी, उन्हें कराया मेरा। पुलिस में कंप्लेंट किसने की थी सबसे पहले? चले उन्हें करे जी, उसके भाइया ने। उनको कैसे पता चला? उसके भाई जी जब मैं दब गया तो मेरा घर फोन का करा माँ बहनों बाद टेम्पू पलट गया जी। उसका भाई मौके पे बुलाया, हमारे अपने घर के बुलाए। उसी गल फिर जी मैंने गाड़ी बुलाई हमने मेरे भाई से, उसने लेके भी गया जी। मैं उसके साथ भी गया उसी गल तो ताड़ा को। कौन से हॉस्पिटल गए थे? पहले गए जिसमें परनामे गए, फिर फैम्स में गए। फिर उन्होंने बोला ना भाई को ना बात ही पड़ा। फिर इन्हें लेके वहाँ गए सरकारी अस्पताल में। फिर मेरा भी इलाज चल दिया। मैं भी कभी कंडम हो गया था जी। फिर उन्हें मैं वहाँ तक भेज दिया। फिर उन्हें क्या आपने बातचीत की उनसे? बात कर रहे जी। फिर भी इंजाम लगा रहे हैं। घर आ गए थी, उसका भाई भी धमकी दे गया हमारे जी, मारेंगे तुमने। वही मारे थी मेरे को, आपको पता है मार के। पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई चल रही है? पुलिस कह लगी थी वहाँ गए थे। मैं उन्हें मौके बुलाया था जब सलीम की माँ जी नूनू बात भी खाती है, दोनों डाले दे दी। और अचानक गाड़ी आ गई, उसने लाइट में दिखा वहाँ डैश पर तब आ गया, पहिया पलट गया। फिर वेरियन बोले जी मारा जी। फिर उन्होंने जी पुलिस वाले भाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आओगी, उसका पता लगेगा, उसके आगे कार्रवाई कर देंगे। माँ जी करते जी, कोई बात नहीं। बताया जा रहा है कि टेम्पू पे कहीं भी खरोच नहीं है जी। टेम्पो खरोच क्यों नहीं है जी? हल्की फुल्की खरोच है जो कि पुरानी बताई जा रही है। नहीं जी, कोई पुरानी खरोच नहीं। सब पुलिस वाले आज रात में कुछ न करा था जी, काबुल टेम्पू पलट रहा है। पुलिस प्रशासन पे क्या कितना विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है जो उन्हें पता ही है जी। उन्हें पुलिस वाले ने भी कही है वहाँ जी, वहाँ तो थाने पर टेम्पू तो पलट रहा है भाई। करेंगे जी फैसला, करेंगे। आप क्या चाहते हैं, क्या फैसला हो?
बस फैसला जिन जब पता मैंने जाने कुछ करा नहीं जो बड़ा ये काम की पंचायत करेंगे वो फैसला मैं मान लूँगा। सरपंच प्रधान से बात हुई आपकी? पर राजन का कई थी प्रधान जी भाई दोनों खा पी के चल लेते जी कम आई हुए दोनों दोस्त सब ने पूरे गांव में बेरा जी दोनों हम कट्टे खा पी उधर रोज चार्ज के टाइम मैं भी बड़ा आ जाऊँ तो काम पे तो वो परे आ जाऊँ तो मतलब परे खाते पीते मैं घर आ जाऊँ पर जी उधर की छुट्टी में बखत आ गया था चलो जी वो नहीं थी मेरा भाई जैसा तू सोने चला गया मेरे सोने पे। तो क्या नाम आपका? मनोज जी। आप सलीम के क्या लगते हो? छोटा भाई लगता है जी। छोटा भाई। क्या कुछ मामला हुआ था उस दिन, बता पाएंगे? हम आपको तो जी दुकान का गांव में दुकान हमारे पर चुनगी। हाँ। हम तो दोनों भाई दुकान पे थे, रक्षाबंधन वाले थे, तो फोन आया इसका वहाँ पे। कितने बजे? ये 7:30 का कुछ टाइम था। तो बड़ा भाई गया वहाँ पे, मैं दुकान पर आया जी। तो वहाँ पे इन्हें बताया टेम्पू पलट गया वहाँ पे, तो गाड़ी गुड्डी वाला साइड दबा गया। तो ये सब वहाँ पे गई, फिर उसका भाई भी गया था जिसकी डेथ होगी साथ में। मुझे फिर उनको हॉस्पिटल में लेंगे उठा अरे क्या नाम आपका? सलीम कौन है? मेरे घर वाला। क्या कहेंगे कि भाई उस दिन क्या मामला हुआ था? क्या पहले भी इनका कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है? ना जी कुछ नहीं हुआ था इनका। हम तो यहाँ रोटी बना रहे थे, बस हमने तो ये मैं पता लगे एक्सीडेंट। आपके बच्चे का जन्मदिन भी था उस दिन? हाँ रोटी तो बनाए थे जन्मदिन की, जन्मदिन तो पूरी उतार रहे थे, बस हम तो घर ही थी और हमने तो यही पता लगा कि एक्सीडेंट हो गया बस। आपने सुरेश के घर वालों से कोई बातचीत की बाद में? ना जी कुछ नहीं कही, हम तो गए नहीं हो दिन तक घर पर गए थे एक दिन बस, खुद नाम कुछ कह के नहीं आए, नाम बोले ना। क्या बातचीत हुई उस दिन? कुछ नहीं हुई थी, बस उन्होंने एक बात नहीं कही थी, तुमने मार रखा अपने घर जाओ, बस ये बात कही थी। ये किसके कपड़े हैं? ये मेरे हैं, मैं आज कह रहा था। हाँ। इधर तेरी चोट आई है और इधर से मेरे पास खिचड़ी हुई भी है जी, यानी निशान भी है मेरा, देख लेता है निशान दिखा सकते हैं? हाँ हाँ इधर से तुमको वो खड़ा कर इधर से हो रहा है। ये आपके कंधे पे भी चोट आई थी? हाँ जी। आपने अपना भी मेडिकल करवाया था? हाँ जी मैं वो तो भेजा था जी, ये होते कहीं साइड में ऊपर सारे लगते फोन को नहीं सब लोग को ये आप ही के कपड़े हैं जो उस दिन पहने हुए थे आपने? मेरे कपड़े हैं। ये खून आपका लगा हुआ है या सुरेश का? मेरा जी खून है, मैं सारा माथा दूर कर गया था, पता नहीं। आपके सिर में भी चोट आई थी? हाँ जी ये सिर में तो ये भीतर यहाँ भी मोटा हो गया था जी। इतना मोटा गुंडा हो गया था जी, फिर उन्हें देखा तो फिर बड़ा मोटा खून बाहर आ गया, तब उन्हें फिर बिल्कुल एक सिटी स्कैन मेरा यहाँ सिविल में होया और दूसरा सिविल में जाते किया कि बहुत खतरे में है। सारे छाती का टेस्ट करा, मेरा पेट का बैठना साउन हुआ है जी, दवाई भेज दिया। हाँ जी क्या नाम आपका? बदले राम है। गांव के प्रधान हो आप, पतला गांव से? लड़के की घराड़ी है प्रधान। आप ही देख रहे हो? हाँ। क्या नाम है उनका जो प्रधान है? आपके गांव में एक मामला हुआ था, एक शख्स की मृत्यु हुई थी। हाँ जी। क्या कुछ मामला था? भाई हम तो वहाँ मौके पे तो थे नहीं ना, अब तक आपके संज्ञान में आया होगा मामला? संज्ञान में आया। हम क्या कहेंगे उस पर? थाने में गए, जैसे थाने वाले कह लगे भाई कि ये जो है हमें एक एप्लीकेशन लिख के दो,
जिसके बेस पे हम उसका पोस्टमार्टम निकाल सकें। तो एप्लीकेशन मैंने लिखी थी, जैसे वो लड़का था उसका भाई की डेथ हुई, वो बोलते रहे कि ऐसे ऐसे ये 4 भाई हैं, ये मेरे से छोटा था और इसके शादीशुदा है, बच्चे हैं नहीं, घरवाली जा रही है दूसरा से, और भाई ऐसे ऐसे ये तो दारू पीने के आदी थे और ये कुछ दिन बैठे थे उधर, बताओ फिर वो क्या जो सलीम है जिसके ऊपर शक की सुई घूम रही है, बताया जा रहा है कि सलीम ने सुरेश का मर्डर किया है। कह रहे हैं वो तो सभी कह हैं, तो क्या कहेंगे आप? वही इसमें तो जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट आ लेगी वही बताओगा, मर्डर हुआ तो मर्डर की रिपोर्ट आओगी, भाई इसको मारा है, मारा नहीं है इसको। और जो सलीम है जी, सलीम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का शख्स है, उसके व्यवहार के बारे में, सलीम के बारे में और सुरेश के व्यवहार के बारे में क्या कहेंगे कि भाई किस तरह के लड़के थे? सुरेश को तो मैं वैसे जानता भी नहीं है, वैसे उसके 3-4 लड़के हैं, नाम उनका पता नहीं, बड़े लड़के को मैं जानूँ। कैसा परिवार है? कैसा परिवार है? परिवार ठीक है, पर ये जो ना जैसे दारू दूरू पीने के आदि, ये चिल्ले चपटे दोनों आप गुरु चिल्ला हैं, वो दोनों एक दूसरे के दोस्त भी रहे हैं। हाँ, मिलनसार रहे वो अपना दारू पी, दूसरे तीसरे दिन का इनका सब यही धंधा था। कभी इनका पहले भी कोई झगड़ा हुआ हो? सुना नहीं। अब क्या चाहते हैं कि भाई सलीम का कसूर है या सुरेश की कोई गलती है? क्या आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कह सकते जी, वो कह रहे हैं कि ये तो मारा है, ये कह रहे हैं तो वो कुत्ता है, हमने तो अब तक भी मौका वो नहीं देखा है। और जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट आओगी उसमें कहेगा भाई इसको ऐसे मारा है, दाब दे के मारा है, वो तो उनको एक पुलिस कैसा काम कर रही है? आपको सपोर्ट कर रही है? अपना काम ठीक तरीके से कर रही है नहीं कर रही है पुलिस प्रशासन के बारे में क्या कहेंगे? पुलिस प्रशासन तो अब थाने में उस दिन गए थे, उन्होंने जब तक यही था भाई उसकी तरफ से एक एप्लीकेशन हमें चाहिए जिसके बेस पे हम पोस्टमार्टम करवा सकते। उस दिन कम से कम 50-60 आदमी गाँव के जा रहे थे, इस लड़के ने जैसे बोला ऐसी बात हुई है, तब वो पोस्टमार्टम के लिए गए थे। जब वो पोस्टमार्टम हो गया, जब उसकी डेड बॉडी गाँव में आई थी। शरीफ बहुत बढ़िया शरीफ बालक है, वो भी शरीफ था, पर ये जो घटना घटी है टेम्पो पलट के ही घटना घटी है, मारा पूरा किसी ने नहीं है। क्या ये सिर्फ एक हादसा है? हादसा है। इसमें आपकी तरफ से कहना है कि भाई किसी की कोई गलती नहीं है, सिर्फ समय खराब था और हादसा हुआ है। तो पलट गया और वो हल्का हाथ था, मेरे यहाँ पहले ही था वो, तब ते वो खत्म हो गया। हाँ जी, क्या नाम आपका? श्रीपाल। आपके गांव में एक हादसा हुआ था, क्या कहेंगे उस पर? एक सुरेश नाम के शख्स की एक मृत्यु हुई है। हाँ। और आपके पड़ोस में ही एक गांव में ही लड़का है सलीम नाम का। तो क्या कुछ हादसा है, क्या कहेंगे इस पूरे वाक़या के बारे में? जैसे पीते खाते थे ना, दोनों का प्यार था आपस में। कभी कोई झगड़ा भी हुआ इनका? कभी कुछ नहीं होया झगड़ा, कभी कुछ नहीं हुआ। और जैसे ये मेरे तो पड़ोसी है, ये जैसे इनकी बातचीत नहीं, आपके पड़ोसी सुरेश हैं, सलीम है? दोनों ही पड़ोसी लाले, दोनों ही यहीं रहते थे, यहीं नज़दीक है? नज़दीक है बिल्कुल, दोनों ही साथ, ज़्यादा कोई फासला नहीं है। क्यों ये घूमने यहीं आते थे शाम के टाइम में। तो जिस दिन उन्होंने दारू पी है, इनकी बातचीत चली थी, मैं भी वहीं कुर्सी पे बैठा था अपने घेर में ही, यही साथ में। तो इनकी बातचीत हुई, मैं घर बैठ जाओ तो कम पाले करो, अरे इनका यार कभी कभी हो जाए। तो जैसे गए इन्होंने पी खाई वहाँ, तो ये बराबर में जो डस्ट या रोड़ी पड़ी थी, और पी खा ली ना जब ये जैसे चले बैठ के, तो रोडियों पर चढ़ गया और दूसरी साइड में पलट गया, तो एक दिन में तो दब गया। कपड़े जो टेम्पू है वो रोडियों पे फिसलने से गिरा है या किसी दूसरी गाड़ी के साथ में कुछ टक्कर लगी है?
वहाँ कोई गाड़ी वाड़ी का मैं झूठ नहीं बोल, जो भी बात साफ बताऊँगा। हम देखने के लिए भी गए थे और ऐसा ही था। इनके साथ में और कौन था? ये मेरे को नहीं पता जी, जैसे हमें बाद में पता चला, रिपोर्ट शिपोर्ट हुई तो हमने जैसे गए थे तो हमने देखा हुए तो जो रोडियो पे जैसे चढ़ा इनका तो दूसरी साइड में पलट गया जी। TDI की इनकी जो बात है, वहाँ जो रोडी गाड़ी पड़े प्लॉट की बिक्री हो रही है, जो बेच रहा है वहाँ की बात है। और ये तो पीते खाते तो ये तो आदमी थे जी, हर टाइम पीते खाते थे। था ना तो इसी प्रकार का इनका कोई झगड़ा कभी नहीं होया और इनका मेड़ बहुत बढ़िया प्यार था। और पी खा के टेम्पू जो पलटा है नशेबाजी में, एक दब गया दूसरा बच गया, उसको भी चोट लगी है। आपके मुताबिक ये सिर्फ हादसा है ना कि मर्डर है? नहीं जी, मर्डर नहीं है, बिल्कुल भी हादसा है। और दूसरे के भी कपड़े फटे हैं, वो भी लिकड़ा है। एक साइड के कपड़े, इस साइड के कपड़े सब फटे हुए भी दबा हुआ खींचाण के लिकड़ गया। क्यों? उसको कुछ थोड़ा होश होगा, वो इसमें सलीम ही लिकड़ पाया। और सलीम पे जो टेम्पू फिर जल्दी से सीधा नहीं हुआ, इतने मुश्किल प्राण लिकड़ गए। ये तो हम तो ये चाहते हैं, ये दोनों गरीब है, इनके पास शाम को खाना बना ले तो सुबह का भी होता नहीं कोई सी पार्टी के साथ। और हम तो ये चाहते हैं इनका फैसला यहीं हो जाए, तो ये बड़े रहेंगे, नहीं तो कोर्ट में जाएंगे, धक्के खाएंगे, ये भी वकील करेंगे, वे भी वकील करेंगे और बर्बाद हो जाएंगे जी। इनके पास आटा तक नहीं है कोई से भी। ये गवर्नमेंट दे रही है तो खा रहे हैं, मजदूरी करते हैं। और इनका दोनों का बहुत बढ़िया दोस्ती थी दोनों की। और ये हादसा जो है इसका तो पता नहीं समय के किसके साथ गलत आ जाए। और कोई इनकी तकरार नहीं, कोई कभी झगड़ा नहीं, निष्पक्ष है, बिल्कुल प्यार है। ये जो लोग करते ना इस प्रकार की बातें, ये इनको बहका ले रहे हैं, कुछ फैसला रहे, तो ये ठीक बात नहीं। ये मेरे को कहना चाहिए और सही रिपोर्ट है जी मेरी, बिल्कुल सच्ची। दोस्तों, जो मृतक परिवार है उनके साथ में आए हैं, जहां पर मृत्यु हुई है सुरेश की, उसी स्पॉट पर आए हैं आज MJ24 न्यूज़ की टीम। और देखते हैं कि भाई कहां पर किस तरह से हुआ था, मतलब कौन सी जगह हुआ था। ये यहाँ पे था, यहाँ पे पड़ा था। ये जो जगह है जहां पर ये निशान दिखाई दे रहा है, आगे आगे आप बता दीजिए। इस जगह पे जो ये निशान दिखाई दे रहा है, ये खून का निशान है। पहले सर यहाँ पड़ा था भाई, ये यहाँ से सूख गया, पहले यहाँ पे पड़ा हुआ था। अच्छा, वहाँ पे देखा ना मैंने, यहाँ नहीं पड़ा था, यहाँ पे पड़ा हुआ था ना पहले। हाँ, यहाँ पे वहाँ पे दो जगह बताया जा रहा है कि भाई एक इस जगह पे खून पड़ा हुआ था, एक भाई बता रहे हैं कि भाई इस जगह पे पड़ा हुआ था सुरेश, और एक दूसरा ये स्पॉट है जहाँ पर ये थोड़ा ब्लैकिश दिखाई दे रहा है, यहाँ पे लेटा हुआ है। इस जगह पर बताया जा रहा है कि भाई जो मृतक सुरेश है, जिसकी मृत्यु हुई है, अभी ये कहना मुश्किल है कि इसका मर्डर है या फिर एक्सीडेंट है। लेकिन जो हम देख पा रहे हैं कि ये जो रोड है ये चलता हुआ रोड नहीं है, एक बंद रोड है, इस पे कोई वाहन नहीं आता है। आगे आगे देखते हैं कि जो सुरेश है उसका भाई आगे कुछ दिखाना चाहते हैं। आगे आओ। सुरेश के भाई बता रहे हैं कि भाई जो टेम्पू है वो यहाँ खड़ा हुआ था, ये उसी टेम्पू का तेल निकला हुआ है। और भाई एक वहाँ पे है ना, जोन सी जगह पे स्पॉट है, वहाँ खड़े हो जाओ, दौड़ के जाओ। जो टेम्पू था, ऑटो था सलीम का, वो इस जगह पे जहाँ ये भाई खड़े हैं, इस जगह पे खड़ा था। और जहाँ पर वो दूसरा भाई है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कितनी दूरी पर है, इस जगह पर सुरेश की डेड बॉडी पड़ी हुई थी। अब मामला ये है कि भाई वो
टेम्पू के नीचे दब के मरा है, तो अगर टेम्पू के नीचे दब के मरा है तो उसकी डेड बॉडी इतनी दूर है और टेम्पू यहाँ खड़ा है। तो अब इनके पुलिस क्या तफ्तीश करती है, उनकी क्या इंक्वायरी होती है, उसके बाद में ही पूरा मामला समझ में आएगा कि भाई मामला क्या था, ये मृत्यु है या मर्डर है। ये तो पुलिस प्रशासन की जो इंक्वायरी होगी उसमें ही पता चलेगा। सलीम ने ये बोला था कि ये डस्ट है ना, इस पे से टेम्पू पलटा है और टेम्पू यहाँ पे खड़ा है। सुरेश के भाई का कहना है कि जो सलीम है उसका टेम्पू उसे डस्ट में जो ये भाई खड़े ये डस्ट है इस पे से पलटा है चलाने के बाद में। थाने में ये बयान दिए थे और रात को बयान दिए थे अलग। रात को बोला था आमने सामने की टक्कर हुई है हमारी गाड़ी से और वो भाग के मौके से। टेम्पू के साथ में आमने सामने की टक्कर हुई है। रात को ये बोला था यहाँ पे उसको। लेकिन बताया जा रहा है कि टेम्पू ने जैसे वो शराब का सेवन किया था उन्होंने और उसके बाद में सलीम ने टेम्पू चलाया और उसके बाद में ये टेम्पू मिसबैलेंस होके वो पलट गया। हाँ, ये जो यहाँ पर रोड की जो रोडियाँ हैं, रोड टूटा हुआ है, उसकी रोडियाँ दिखाई दे रही हैं कुछ, तो उसके ऊपर स्लिप होकर ये टेम्पू मिसबैलेंस हुआ और पलट गया, जिसके नीचे दब के सुरेश की मौत होगी मौके पर। ये थाने में बयान दिया है सलीम ने और यहाँ पे बताया था कि आमने सामने की टक्कर हुई है गाड़ी से। लेकिन टेम्पू पे ऐसा कोई भी निशान नहीं है कि भी किसी गाड़ी के साथ में आमने सामने की टक्कर हुई हो या पलटा हो। हाँ। या कोई दूसरी गाड़ी का कोई सबूत दिखाया हो। नहीं, कुछ नहीं दिखाया, टेम्पो भी नहीं पलट रहा। उस मौके पर कितने लोग थे इनके साथ में? उसका पूरा परिवार था सलीम का। मैं बाद में आया था और वो खुद लेके आए थे घर से मेरे को, पूरा परिवार। लेकिन जब ये हादसा हुआ है उस समय कौन कौन था? उस समय यहाँ पे उसका पहले परिवार पूरा इकट्ठा था यहाँ पे। वो तो हादसा होने के बाद में इकट्ठा हुआ है। हाँ, उस टाइम पे ये बता रहा था कि हम दोनों हैं और काफी आदमी है कि वहाँ पे गिलास भी पड़े थे दारू के। मौके पर पुलिस आई तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये यहाँ पे देख के उन्होंने कहा कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, कोई एक्सीडेंट का कोई केस है नहीं यहाँ पे। एक्सीडेंट कुछ आता नहीं जाता नहीं, एक्सीडेंट का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पे। लेकिन इंक्वायरी के बाद में पता चल रहा है कि भाई ये एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट है ही नहीं जैसा बताया जा रहा है। वो उन्होंने बताया ना सुबह सलीम इन्होंने बताया कि थाने में आयो बोला भाई एक्सीडेंट है। शाम को उन्होंने टेम्पू भी देखा है और यहाँ पे ये मौका भी देखा है। यहाँ पे तो ये बोला था कि मर्डर है जो आयु आराम पर थी और पीछे आ रही थी, उन्होंने भी ये बताया भाई ये मर्डर है। यहाँ पे तो ऐसे तो है ही नहीं, तो वहाँ पे खड़ा है और कोई ऐसा लगता नहीं यहाँ पे कोई मर्डर हो जाता है। एक्सीडेंट का तो इतना छोटा रोड है। क्या आप सीधा पुलिस पर ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने अपने बयान पलटे हैं? वो सुबह बयान पलटे हैं और किसने पलटे हैं? राम कुमार जो आई थी उन्होंने सुबह बताया कि एक्सीडेंट नहीं है, वो एक्सीडेंट है और रात को बताया मर्डर है। इस रात को छानबीन करी है यहाँ पे, टेम्पू भी देखा है घर पे जाके, टेम्पू भी यहाँ से हटा दिया गया रात को ही। आपका शक सीधा जो आईओ आए थे राम कुमार जी, हाँ। उनके ऊपर आपका शक है सीधा आप उनको ब्लेम कर रहे हैं? उन्होंने तो ये है कि उन्होंने कुछ ना कुछ तो इनकी बात हुई होगी, तो उसमें तो उन्होंने ये बताया कि भाई सुबह तो एक्सीडेंट बता दिया, रात को मर्डर बता रही थी, और भैया पैसे लेन देना हुआ होगा, कुछ नहीं कुछ तो बात होगी सर। ये किसका लेन देन हुआ पैसों का? ये सलीम का है जो उन्होंने कुछ करा होगा ऐसा। क्या पुलिस को पैसा खिलाया गया है, ये कहना चाहते हैं आप? आपको शक है या पक्का आरोप है? पक्का आरोप है सर। जो रात को तो उन्होंने सारी छानबीन करी है और यहाँ पे टेम्पू भी देखा है, और तो उसके बाद में सुबह उन्होंने बता दिया कि एक्सीडेंट है सर, रात को मर्डर बता रहे थे। यहाँ पे सब कुछ छानबीन करके पेडे वेडे देख के हमें कुछ नहीं टूटा हुआ, गिलास भी देखे हैं, दारू के निशान भी देखा है, पानी से धोया हुआ भी था खून। तो थोड़ा साइड में वो लेट रहा था, टेम्पू काफ़ी दूर खड़ा है, ये चीज़ हुई है। दोस्तों ये जो जगह है, ये टेम्पू जहाँ पर पलटा हुआ था और ये उसी का तेल निकला हुआ है, और जो डस्ट पड़ी है उससे और पीछे देखते हैं कि जहाँ पर सुरेश की डेड बॉडी गिरी हुई थी। अब सोचने वाली बात है कि भाई ये डेड बॉडी कैसे हुई,
ये हादसा कैसे हुआ, ये मर्डर है या सिर्फ हादसा है। लेकिन सलीम और सुरेश बचपन के गहरे दोस्त भी बताए जा रहे हैं, जिनका बचपन से ये काफ़ी पुराना याराना था। लेकिन ऐसा उस रात 11 अगस्त की रात ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा हादसा हो गया। बने रहिए MJ24 न्यूज़ के साथ में। जय हिंद। 11 तारीख को ये पतला गांव का सुरेश था और उसका दोस्त था, दोनों सलीम। तो जो रात को इन्होंने इकट्ठे शराब पी और हमारे पास एक्सीडेंट का ही रुका आया था। तो मौके पे जाके अपना सब इंस्पेक्टर राम कुमार और हमारी टीम मौके पे पहुंची डायल 112 की। तो वो तब तक हॉस्पिटल जा चुका था और हॉस्पिटल में ही डेड हुआ है वो। फिर मौका का निरीक्षण किया गया और डॉक्टर साहब से सलाह ली गई, पोस्टमार्टम कराया गया। उसका घर वालों ने खुद लिख के दिया एक्सीडेंट हुआ उसमें ऑटो पलटने से, क्योंकि ये ऑटो चालक था सलीम। तो घर वालों के जो लिखने के अनुसार ही हमने उस पर एक्सीडेंट का मुकदमा दर्ज किया है सलीम के ऊपर। बट अभी PM पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसकी आ चुकी है जो एक्सीडेंट की तरफ इशारा करती है। उसकी खरोंची है शरीर पर, फिर भी हम उसकी ओपिनियन लेंगे और जो उसकी कॉल डिटेल का अवलोकन करेंगे। अगर ऐसी कोई बात होगी तो बिल्कुल इसकी तह तक पहुँचेंगे।